नमस्कार, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चे, मैंने आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम 2 सीरीज में करके बताया है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छी तरीके से समझाया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी खूब अच्छी तरह से समझाया है। कुछ बच्चों की क्वेरी थी कि मैडम अगर फैलोपियन ट्यूब है ना, अगर फैलोपियन ट्यूब ये है आपका वेजाइना, ठीक है, वेजाइना, ये आपका हो गया यूट्रस, ठीक है। यहीं पर एक साइड भी आपकी ओवरी है। बच्चों ने मुझसे पूछा था, ये है यूट्रस, गर्भाशय, ये आपका वेजाइना, और यहाँ पर है आपका सर्विक्स, गिरवा। बच्चों, आपकी क्वेरी थी कि अगर किसी लेडीज का, किसी औरत का गर्भरोपण फैलोपियन ट्यूब में हो जाए, गर्भरोपण मतलब स्त्री का ओवम और मेल का स्पर्म या शुक्राणु, फर्टिलाइजेशन के बाद अगर गर्भरोपण फैलोपियन ट्यूब में ही हो जाए, यहाँ से खिसक खिसक करके ये चीज़ यहाँ नहीं आए, यूट्रस तक नहीं आए, यूट्रस में इम्प्लांटेशन नहीं हो, तो क्या होगा? यही आपका क्वेरी था। तो बेटा, अगर किसी भी स्थिति में अगर ये जो ओवम और स्पर्म फर्टिलाइज हुआ है और अब ये जायगोट बना है, ये जायगोट धीरे धीरे समय के साथ, है ना, आगे बढ़ते 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 आ जाता है गर्भाशय में। अगर गर्भाशय में नहीं पहुंचता है किन्हीं कारणों से, यहीं रुक जाता है, यहीं अटक जाता है, नहीं पहुंच पाता है, तो क्या होगा? सेल डिवीजन कुछ दिनों तक होगा, क्योंकि इतना दिनों तक स्पर्म और इनका जो जायगोट बना है, इनका भोजन ये दे देते हैं, नली देते हैं, है ना, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं या डिंबवाहिनी नली बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब या इसको बोलते हैं डिंबवाहिनी नली। तो यहाँ तक ही आता है डिंबवाहिनी नली, है ना। ये पतला होता है, ये वाला एरिया जो होता है सो, है ना, नली है। नली मीन्स पतली नली होती है, इसकी दीवार भी पतली होती है। तो कितना दिन तक बढ़ेगा? ज़्यादा ज़्यादा 4 सप्ताह, 6 सप्ताह, 8 सप्ताह, 10 सप्ताह, इसके बाद इसकी जगह नहीं बढ़ेगी, यहाँ तक बढ़ेगा। इसके बाद इसके नली के दबाव में आकर के या तो ये जायगोट फूट जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, और नहीं तो कई बार क्या होगा, ये दीवार को ही तोड़ देगा। अगर ज़्यादा बढ़ने लगेगा तो दीवार को ही फाड़ देगा। तो दोनों स्थितियाँ मदर के लिए खतरनाक है। अगर जायगोट डेवलप नहीं हुआ तो बच्चा फैलोपियन ट्यूब में ही मर जाएगा। इम्प्लांट हुआ है फैलोपियन ट्यूब में और अगर ये यूट्रस तक नहीं पहुंचता है तो इसकी क्या होगा? ये समय के साथ फूट जाएगा और एबॉर्शन हो जाएगा, गर्भपात हो जाएगा, ठीक है ना, गर्भपात हो जाएगा, जिसको हम अस्थायी गर्भपात बोलते हैं। इकोपिक एबॉर्शन बोला जाता है इसको, इकोपिक। समझ गए बात को? दोनों बात समझ में आ गई? इकोपिक एबॉर्शन कहलाता है ये। और कई बार क्या होता है, और ऐसी स्थिति में जब फैलोपियन ट्यूब में बच्चा कभी भी 9 महीने तक डेवलप नहीं हो सकता है, किसी भी कीमत में नहीं, एबॉर्शन होना ही है। और ऐसी स्थिति में मदर और चाइल्ड, जो आपके एम्ब्रियो है, जो पलना चाहिए यूट्रस में, इसका घर क्या है? यूट्रस है। बच्चा का पलने का घर कौन सा है? यूट्रस है। ये यूट्रस है, यूट्रस में बच्चा पल रहा है, यहाँ पल रहा है बच्चा। तो यहाँ तक इसको आना ही पड़ेगा। जब यहाँ आएगा तब इम्प्लांट होगा, और फिर यहाँ इसको भोजन मिलेगा माता के गर्भाशय
कि जो अपरा है, जहाँ पर इसका मेजो मायोमेट्रियम है, बीच वाला हिस्सा है, यहाँ से इसको भोजन पानी मिलेगा, आगे बढ़ेगा और फिर 9 महीने तक शिशु का विकास होगा। तो आपके ये दूसरा जो क्वेरी था कि फैलोपियन ट्यूब में अगर बच्चा बढ़ता है, गर्भरोपण अगर फैलोपियन ट्यूब में होता है तो क्या होगा? एबॉर्शन हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। और कई बार क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब को ही कई बार विशेष स्थिति में फैलोपियन ट्यूब को ही काट करके बाहर निकालना पड़ जाएगा। ज़्यादा खराब होगा तो क्या होगा? डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, ऑपरेशन करना पड़ेगा। फैलोपियन ट्यूब में आपका बच्चा बढ़ रहा था, फैलोपियन ट्यूब फट गया है, फैलोपियन ट्यूब खराब हो गया है, तो यहाँ से इसको काट करके पूरा का पूरा एक साइड का है ना फैलोपियन ट्यूब काट के हटाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें बात समझ में आ गई? आगे समझ में? मैं नहीं समझती हूँ कब आपको समझ में नहीं आएगा। जब कभी भी फैलोपियन ट्यूब में बच्चे का परवरिश नहीं होता है, फैलोपियन ट्यूब में नहीं होगा, होगा तो यूट्रस में ही होगा। अच्छा, वेजाइना से केवल ये जो सीमेन है, स्पर्म है, वो अंदर की तरफ जाएगा, कुछ स्पर्म इधर की तरफ जाएगा, कुछ स्पर्म ये साइड की हो जाएगा। बात समझ में आया? और मैंने पहले भी बताया था, आज ही बता रही हूँ कि ह्यूमन बीइंग के संपूर्ण जीवन काल में, एक स्त्री के संपूर्ण जीवन काल में 400 से 500 अंडाणु ही परिपक्व हो पाते हैं। और एक बार में ओवरी से 1 या 2 अंडाणु या 3 अंडाणु या 4 अंडाणु, विशेष परिस्थितियों में इससे ज़्यादा अंडाणु भी परिपक्व होता है, लेकिन जनरली 1 या 2 अंडाणु ही परिपक्व होते हैं, जो कि है ना जो कि परिपक्व अंडाणु ही स्पर्म से आकर के फर्टिलाइजेशन के लिए योग्य होते हैं। अगर स्पर्म से उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो ये फूट जाता है और ये फिर मेंस्ट्रुअल पीरियड के माध्यम से, माहवारी के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो 2 चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छी तरह इस तरीके से। तो फैलोपियन ट्यूब वाला भी मैंने आपको बता दिया और दूसरा जो आपकी क्वेरी थी ये भी बता दिया। अच्छा, आपने बताया, एक चीज़ और पूछा था कि महिला का जो मैच्योरिटी मतलब सेक्स ऑर्गन्स किस हार्मोन के कारण डेवलप होता है। तो अब आपको बता दे बेटा कि जब एस्ट्रोजन हार्मोन हमारा निकलता हमारी बॉडी से, तब हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, हम ओवरी है या हमारा यूट्रस है या फैलोपियन ट्यूब है, ये सब डेवलप होता है, स्तनों का विकास होता है। हमारे में बोलने की जो एक बालक का जो आवाज़ होता है एक स्त्री का आवाज़ से भिन्न होता है, तो आवाज़ में डिफरेंसेस आना शुरू हो जाता है। आँखों में बाल उगना शुरू हो जाते हैं, जननांगों में बाल उगना शुरू हो जाते हैं। ये सारी क्रिया हमारे एस्ट्रोजन हार्मोन के निकलने के कारण होता है। तो ये भी दोनों चीज़ें आपको बता दिया। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, ये गर्भ को रोक करके रखता है ना। ओवरी से हमारा 2 प्रकार के हार्मोन निकलता है, एक एस्ट्रोजन हार्मोन और दूसरा निकलता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, इस जो बालक जहाँ पर डेवलप होता है, जायगोट जो डेवलप होता है, इसके लिए तो पहला तो यह स्थान बनाता है और गर्भ को रोक के रखता है। सर्विक्स को कहता है कि भाई आप फैलो मत, जब फैलोगे तो क्या होगा, एबॉर्शन हो जाएगा। और इधर ओवरी को कहता है कि आप एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन कम से कम करो, मतलब मेंस्ट्रुअल पीरियड को ये रोक देता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन 3 महीना तक खूब अच्छे तरीके से, खूब अच्छी मात्रा में निकलता है, जिससे कि गर्भ का बढ़ना और सुरक्षित रहना आवश्यक होता है। तो ये ओवरी का 2 फंक्शन है, एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो 2 चीज़ें मैंने आपको डिटेल्स में बता दी है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखें, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपके क्वेरी को मैं शांत करूँ। थैंक यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय।